हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे नजमा के 50 मिनट के रिएक्शन पर। मिस्टर साजिद पहुंच गए हैं अपने ससुराल और डीडी का भी आया है एक सर जोड़ जवाब, है ना, मुंह तोड़ नहीं, सर जोड़ जवाब। वैसे जो बीना बाजी हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं अपने चैनल पर। अच्छा, कल मैंने उनका जो वीडियो देखा था ना, वहाँ पर वो शाहरुख के भाई अकमल को जवाब दे रही थी कि शाहरुख ने ऐसे ऐसे करके कुछ बातें कही हैं उनको, मतलब कुछ धमकाया है, कुछ फेंकने फेंकाने की बातें की हैं, और अब जो है वो छुपता फिर रहा है और पंजाब आ गया है, कहाँ पर है ये भी उनको पता है। वैसे कमाल बात है भाई, जितनी बड़ी ये बिरादरी है ना, वो था ना कि देख इधर यार ध्यान किधर है, क्या बच ना सका कोई आए इतने लंबे हैं मेरे हाथ कितने। एक था ना अमिताभ की फिल्म थी, अमिताभ बच्चन की। तो उसी तरह जो बीना बाजी हैं उनको सब खबर है कि जो शाहरुख है वो कहाँ जाकर छुपा हुआ है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम कहीं पर भी छुप जाओ, अब जो किया है तो तुम पर केस हो गया है, सही वाला केस। भाई केस तो एक ऐसा मजाक बन गया है ना कि सब कहते हैं कि वो एक मजाक है, सब मिल के उड़ाओ उसको। तो कुछ इस तरह का जो केस है वो मजाक बन गया है, लेकिन बीना बाजी का कहना है कि वो सही वाला केस हुआ है शाहरुख पर। अब जो किया है बेटा तो वो भुगतना तो पड़ेगा। और जो खाला है और जो उसका भाई है वो सब के सब उठकर अपने बेटे को सपोर्ट करें, तो भाई नेचुरल सी बात है ना। देखिए, जब शाहरुख आपके घराने का हिस्सा था, आपका दामाद था, तो तब आपके जो एक्स हैं वो भी तो शाहरुख को सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए उठ कर के आ गए थे सितारा को धमकाने। तो भाई वो तो सगी माँ है और सगा भाई है, क्यों नहीं उसका साथ देंगे। वो ये थोड़ी कह रहे कि तुम बैठ जाओ और सबको गालियां देते रहो या सबको बुरा भला कहते रहो। मैंने उनकी वीडियो सुनी थी, वो ये कह रहे थे कि यहाँ तो सभी रिएक्शन देते हैं, तो तुमको क्यों पकड़ लिया और तुम पर क्यों केस किया जा रहा है, तुम्हारी भी तो माँ को बोला था। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखे ना, या तो आप लोग केस कर लें, मतलब जब आप पर कोई बात कर रहा है तो आप सामने से कुछ भी मत करें, आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, या फिर अगर दू बदू जवाब दे देते हैं तो उसके बाद फिर केस क्या, है ना। और फिर केस करने के बाद एक रेस भी लगती है कि बस अब सॉरी गला खराब हो रहा है मेरा, कि अब क्या है कि तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा, तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। तो लेट्स सी भाई शाहरुख कहाँ जाकर छुपा है, और वो भी बिल्कुल छुप ही गया है। चलो जी, अच्छी बात है, सब थम गए, सब रुक गए। और आज भी कोई बीना बाजी की वीडियो आई हुई थी, क्योंकि नजमा का 50 मिनट का रिएक्शन 50 रुख पे जाके लगा होगा और जवाब तो आना बनता था, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। तो जो डीडी है वो भी आ गया मैदान में और उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले जो थोड़ा-सा मिस्टर साजिद की वीडियो है उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, जो मिस्टर साजिद हैं, उनकी जो वीडियो थी उसमें क्या दिखाया गया? उसमें दिखाया गया कि वो सितारा के घर से निकले। अब तो ये घर भी मेरे ख़्याल में जब मिस्टर साजिद आएँगे तो फिर नए सिरे से जो सितारा का नया वाला घर है उसमें शिफ्टिंग शुरू होगी। उफ़ अल्लाह! मैं ये सोच-सोच के थक जाती हूँ कि इंसान कितनी मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। वो भी कहते हैं ना, जब आपका साज़ो-सामान कम हो, लेकिन हर फ्लोर पर एक नई सेटिंग, हर फ्लोर पर सामान का इतना बखेड़ा। तो मैं ये सोचती हूँ भाई कि बस अब आप वापस आएँ विलेज से इस्लामाबाद, तो अब आपकी दौड़ें लगने वाली हैं, है ना? और ये भी एक बड़ी मुशक्कत का काम है, हर चीज़ को कार्टन में पैक करना, फर्नीचर को दोबारा से खोलना, फिर उसको दोबारा से सामान को लोड करवाना, फिर नए घर में जाना। आप लोग थकते नहीं हैं? मैं ये सोच रही हूँ, हम तो देख-देख के थक जाते हैं। एक पॉइंट पर आकर ना बेज़ारी भी होने लगती है कि अरे भाई, थोड़े दिन तो टिक कर बैठें। 11 महीने का एटलीस्ट एग्रीमेंट होता है, अगर आप कहीं रेंट पर भी जाते हैं तो थोड़ा-सा टिक कर बैठ जाएँ। थोड़ा-सा सुकून का साँस ले लें। इतनी मेहनत से 3-3 फ्लोर आप लोगों ने सेट किए हैं, इतनी मोहब्बत से एक-एक कोना सजाया है, और जो कर्टेन्स हैं वो तक बुलाकर बिल्कुल मैचिंग के लगवाए गए, सब कुछ किया गया। तो भई चाहते क्या हैं आप लोगों की ज़िंदगी में? सुकून क्यों नहीं है? अपना नया घर अगर अभी ले भी रहे हैं तो इट्स ओके, उसको रेंट पे चढ़ा दें, थोड़ा दिन यहाँ पर रहें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना।
लेकिन खैर भाई, पता नहीं क्या मामलात हैं और क्यों इस घर से इतनी अफरा तफरी में आप लोग निकल रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ये घर जब डिस्प्ले पे लगा हुआ था ना, तो लोग जाकर उनसे पूछ रहे थे कि ये घर सेल हो गया है, तो उन्होंने कहा था नहीं, सेल नहीं हुआ है, रेंट पर गया है। तो रेंट पर भी जाता है तो लेने वाला थोड़ा सा अपना मतलब एक टाइम फ्रेम तो लेता है ना। ऐसा थोड़ी कि 1 महीने के लिए गया और 1 महीने में तीनों फ्लोर को सामान से भर दिया और फिर जो है अगले ही पल वहाँ से निकल लिया। ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अनयूजुअल लगती हैं। ख़ैर जी, आपके केस में एनीथिंग पॉसिबल और कोई भी चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन मैं ये सोच-सोच के ना हैरान हो रही हूँ, परेशान तो मैं क्या होंगी जब आप लोग परेशान नहीं होते। मतलब आप लोगों को ना बाज़ीचा-ए अतफ़ाल लगता है, मतलब बच्चों का खेल, बाज़ीचा-ए अतफ़ाल, इसकी ये मीनिंग है। तो ख़ैर जनाब, इसके बारे में अभी देखते हैं। अभी तो वो विलेज गए हैं और जब वहाँ जा रहे थे तो सितारा के घर से निकलते हुए इन्होंने भी एक गुड बाय नोट बनाया। एक तो सितारा ने बनाया था जिसमें वो तलक़ीन कर रही थी। बेसिकली वो एक सितारा का डिसीजन था, कोई मिस्टर साजिद का प्रॉमिस नहीं था सितारा से। सितारा का फ़ैसला था जो उन्होंने ऑडियंस को सुनाया था और उन्होंने कहा कि अब उनके हस्बैंड नहीं जाएँगे और उस फ़ैसले में उनको सितारा का साथ देना होगा। कुछ इस तरह से था ना, मतलब पहले आकर चैनल पर सुनाया था। तो वो उनसे इसी चीज़ की श्योरिटी ले रही थी कि आपको याद है ना, और इस फ़ैसले में आप मेरे साथ हैं। बेसिकली फैसला या ऑर्डर दिया जाता है। फैसले में कौन साथ होता है? फैसला तो इम्पोज़ किया जाता है ना? थोपा जाता है। ये कहा जाता है कि ये हमारा एक मिला-जुला फैसला है, तो बात समझ में आती है। जब फैसला कर लिया तो फिर सामने वाला माने ना माने वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सितारा ने उनसे एक यकीन भरा जो एक हामी है वो ली थी। तो ये सितारा के घर से निकलते वक़्त उनकी वीडियो में ये वाला नोट था। लेकिन जब सितारा की व्लॉग चला जाता है और मिस्टर साजिद का व्लॉग आता है तो उसमें एंड नोट क्या था, वो रेडी खड़े थे। वो तो कह रहे थे मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, है ना? मतलब कुछ इस तरह का एक सॉन्ग था, शूज़ वग़ैरह पहने हुए कि बच्चों को भी सुला दिया, सितारा आने का नाम ही नहीं ले रही, वॉक करने निकली हुई है, 12 बज गए हैं, मुझे अगले घर जाना है और आने नहीं दे रही, मतलब आने नहीं दे रही नहीं, मतलब आ नहीं रही। कुछ इस तरह का ना इनकी वीडियो से सीन आगे रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो फिर सितारा आई तो इन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ और बस। तो सितारा ने कहा अच्छा ठीक है जा रहे हो, मतलब ये एक अलग गुड बाय नोट था इनकी वीडियो के लिए। यहाँ से ये निकलते हैं, 12 बजे के बाद ही निकलते हैं ऑलमोस्ट, और सितारा की कार लेकर निकलते हैं। अब लोग पड़ गए कौसर के पीछे, तुम सितारा की कार में जाओगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अरे भाई, उसका शौहर उसको जिस चीज़ में ले जाएगा, वो तो उसमें ही जाएगी, चाहे वो सितारा की क्रेन कह रही हूँ, सितारा की कार हो, ट्रेन हो या फिर बस हो। अब तो डिपेंड करता है ना, शौहर पर डिपेंडेंट है ना? अब शौहर क्या चीज़ लेकर जा रही, तो मिस्टर साजिद का गिरेबान जाकर पकड़े कि अरे भाई तुम सितारा की कार लेकर क्यों जा रहे हो? क्यों आखिर क्यों? है ना? बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा दें मिस्टर साजिद पर। लेकिन भाई ये भी तो देखिए कि अगर मिस्टर साजिद जाएँगे सुकून से, सफ़र की थकान कम होगी, तो गाँव पर जाकर उन्हें वहाँ पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। वहाँ पर पूरा एक उनका सेटअप है और सितारा के स्टार्ट के व्लॉग आप लोग देखिए तो सितारा ने कहा था कि जो उनके हस्बैंड हैं उनका कुछ ठेका वगैरह भी होता है गाँव में, कुछ उनकी ज़मीनें वगैरह हैं जहाँ पर कि कुछ उनका आता है। तो उसकी भी कुछ होती होगी भाई देखभाल, कुछ इस तरह के मामलात होते होंगे और फिर वहाँ से अगर इतना थक-थका कर वापस आएँगे तो एकदम अधमुए हो जाएँगे, तो फिर सितारा का घर, यहाँ से शिफ्टिंग और फिर तमाम तर चीज़ें कैसे देखेंगे? तो ये सारी भी बातें, तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि सोच समझ कर की जाती हैं और इनका अपना एक डिसीजन होता है ना? तो यहाँ से ये निकले, कौसर के घर जाते हैं 12 बजे के बाद, ठक-ठक, ठक-ठक, और कौसर आती है, फिर दरवाज़ा बंद करते हैं। वैसे कौसर के फेस की तरफ कैमरा नहीं जाता, हाँ, कौसर की आवाज़ आ जाती है और कौसर की मतलब हमें जो एक
पैर हैं चलते फिरते वो नजर आ जाते हैं, हल्के फुल्के हाथों की झलक नजर आ जाती है कि कौसर है। फिर जाते हैं कहते हैं इब्राहिम भी सो रहा है, मतलब सोते हुए लोग उठते हैं मिस्टर साजिद के आने पर। बड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा जल्दी निकल जाया करें, है ना, कि इंसान की नींद अगर एक बार टूट जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से आती है। ये वाला भी सिलसिला है। खैर जी, जो कौसर है उसने रोटी और भरता बना के रखा था। इन्होंने कहा मैं फर्स्ट घर से तो खाकर आया हूँ लेकिन मुझे पसंद है तो थोड़ा खा लेता हूँ। उसके बाद इनकी तैयारी निकली विलेज के लिए और ये खरामा खरामा कौसर को लेकर जो विलेज है उसकी तरफ रवाना हुए। उससे पहले फ्रिज दिखा दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कौसर कर देती हैं, मतलब बिल्कुल खाली कर देती हैं, उसको ड्राई करके बंद कर देती हैं। पता नहीं कितने दिन का ट्रिप है, हफ्ता रुकेंगी मिस्टर साजिद के साथ, 2 दिनों में वापस आ जाएंगी या फिर दोबारा इनका विलेज का चक्कर लगेगा। सितारा का भाई, सितारा का घर भी तो है ना विलेज में, ये वाला जहाँ मिस्टर साजिद गए। तो हो सकता है बच्चों के साथ सर्दियों की छुट्टी में सितारा जाएं तो तभी जो कौसर हैं उनको वापस लेकर आ जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि इब्राहिम की साइकिल भी गई है। थोड़ा सा एक होता है ना कि वो थोड़ा लंबा टाइम मुझे लगता है वहां रहेगा। अच्छा, जब पहुंचते हैं इन्होंने दिखाया कौसर अपना रूम साफ करी। कौसर को इतना ज्यादा तो नहीं दिखाया, हल्की सी झलक नजर आई। काशिफ, शानी, अच्छा शानी भी मिस्टर साजिद से हाथ मिला रही थी। एक दफा मैंने नजमा को भी देखा था तो मैंने ये भी कहा था ये कौन सा रिवाज है भाई, मर्द मुसाफा करते हैं, ये औरतें और मर्द कहाँ मुसाफा करते हैं। तो मुझे किसी ने कहा था विलेज में ऐसा होता है। भाई विलेज में अगर ऐसा होता भी है ना तो उन तक मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें पहुंची नहीं है कि ऐसा दीन में मना है। मतलब ऐसा कौन सा घराना है जहां पर इस तरह जो मर्दो जन हैं वो हाथ मिलाते हों। तो जो चीजें नहीं है तो उसको गांव की रिवायात कह के फरोग नहीं देना चाहिए, उसको स्टॉप कर देना चाहिए, है ना, ये वाली बात है। तो शानी ने हाथ मिलाया और मैं देख कर दंग। अच्छा, यहाँ पर ये देखा जाए तो कौसर को जो कौन है काशिफ, उन्होंने भी एक टाइम पर कितना ट्रोल किया था। जो कौसर के भाई के साथ काशिफ की जो एक फाइट लगी थी तो कितना ट्रोल किया था। बट कौसर बात करती है लेकिन अपनी जेठानी से नहीं करती, वो जो शाहिद साहब हैं। हो सकता है बैक कैमरा करती हो क्योंकि भाई कौसर का अलग हिसाब किताब है, सितारा का अलग हिसाब किताब है। तो मुझे लगता है ये तमाम तर सिलसिले होंगे। और फिर सितारा का रूम भी दिखाया, फर्नीचर, उस पर डस्ट, तो वहां पर सफाई की। और जो कौसर का फर्नीचर है बिल्कुल खस्ता हाल हो गया है ना, उसमें भी वही सारे मामलात हुए जो सितारा के वुडन फर्नीचर में हो गए थे। मतलब अगर एक का फर्नीचर इस तरह खराब हो गया था, आपको पता है यहाँ ये सारे मामलात हैं, तो फिर इस फर्नीचर की तो मिस्टर साजिद आपको देखभाल करना चाहिए थी ना। क्योंकि सितारा तो चले माशाल्लाह फर्नीचर खरीद लेगी, लेकिन अगर कौसर का फर्नीचर डैमेज होता है तो फिर कौसर का फर्नीचर कैसे आप रखेंगे। हो सकता है भाई कौसर का भाई बना दे, वो कराची में कारपेंटर है और बड़े अच्छे फर्नीचर बना रहा है, ये भी तो उन्हीं लोगों ने बना कर दिया था। तो भाई हो सकता है ये वाली आसानी उधर से मिल जाए। खैर मुझे ऐसा लगता है जो मिस्टर साजिद ने फैसला किया था ना कि कौसर को वो अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाएंगे, वो जवाब था आसिम की वीडियो का। क्योंकि आसिम ने कहा था कि ये लोग कौसर और इब्राहिम को यूज करते हैं और जब व्यूज नहीं आते तो ये लोग कौसर और इब्राहिम को लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा लो बेटा, अब मैं तुम्हारी बहन को नहीं दिखाऊंगा, अब तुम लोग भी तरस जाओगे। मतलब वीडियो के थ्रू जो अब्बा हैं या भाई हैं, जो भी कौसर के रिश्तेदार हैं, उनको कौसर थोड़ी बहुत तो नजर आ जाती होगी ना। बाकी तो भाई मोबाइल है कौसर के पास, बात करती होगी, लेकिन फिर भी एक वो अपनी रूटीन लाइफ में नजर आ जाती होगी, उन्हें भी थोड़ी तसल्ली हो जाती होगी बेटी को देखकर। तो वो वाला सिलसिला तो मैं ये बात समझ पाई हूँ। खैर जनाब, ये तो चलता रहा। उसके बाद जो शानी साहिबा हैं, अच्छा मिस्टर साजिद की वीडियो में भी कौसर की झलक नजर आई थी। फिर शानी साहिबा ने कैमरा उठाया काशिफ के व्लॉग में, कहने लगी कोई आने वाला है और पहले वो लोग वीडियो बनाएंगे फिर हमारी वीडियो आएगी। भाई वीडियो आएगी जरूर, घर आया कंटेंट कौन मिस करता है। और मिस्टर काशिफ तो रमजान के पीछे कैमरा लेकर ऐसा पड़े थे जब रमजान अनीता विलेज आए थे कि जैसे लग रहा था
कि बस उनसे ज़्यादा जो है ना रमज़ान का सगा कोई है नहीं। अभी भी अनीता वहीं है, मिस्टर काशिफ वहीं है, मगर कैमरा तो नहीं घूमता। तो काफ़ी अपॉर्च्युनिस्ट हैं मिस्टर काशिफ और शानी भी। तो कौसर जो है वो अपना कमरा झाड़ रही है। वैसे मैं ये सोच रही थी अपना घर साफ करके आई, रास्ते का सफ़र तो उसको थोड़ा साँस लेने देते मिस्टर साजिद, किसी को पैसे देकर कमरा साफ करवा लेते, झड़वा लेते। साथ छोटा बच्चा भी था, वो वहीं खड़ा है साइकिल पर। शानी का कैमरा घूम रहा है मगर शानी की अक्ल काम नहीं कर रही कि बच्चा जो है ना, जैसे माशाल्लाह अब तो शानी भी नानी बन चुकी हैं, तो वैसे ही ये भी बच्चा है तो थोड़ा-सा उसको लेकर बाहर चली जाएँ, छोड़ें व्लॉगिंग वगैरह। और ये क्या, ये तो मिस्टर साजिद का कंटेंट है, हमने यहाँ की डस्टिंग की, हमने ये साफ किया, हमने वो किया, तो ये जो है कंटेंट चुरा लिया, है ना? चलो कोई बात नहीं, जब मिस्टर साजिद को बुरा नहीं लग रहा, कौसर को बुरा नहीं लग रहा, तो फिर हम आप कौन होते हैं, है ना? तो ख़ैर मैंने ये बात नोटिस की। उसके बाद क्या था, ये तमाम तर सिलसिले होते रहे और मिस्टर साजिद अब तक तो ससुराल गए नहीं। उन्होंने कहा थोड़ी घंटे की नींद ली थी। अब दोबारा यूट्यूब फैमिली काम किया और दोबारा से मतलब उनका अब आएगा नेक्स्ट व्लॉग, वो अपने विलेज की व्लॉगिंग करेंगे जैसे भी करते हैं। अब कौसर का भाई आता है, मिस्टर साजिद बात करते हैं, नहीं करते, ये तमाम तर चीज़ें अलग हैं। लेकिन मैं समझती हूँ सितारा का मामला अलग है। कौसर एक दूसरी खातून है, उसका मामला अलग है, उसके मायके वाले अलग हैं, आप वहाँ पर भी दामाद हैं, आप सितारा की साइड पर भी दामाद हैं। तो अगर आप मतलब ये लोग सितारा की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो फिर मैं समझती हूँ कि जो कौसर का मायका है, उधर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और उधर भी आपको बतौर दामाद इज़्ज़त के साथ अपनी बीवी को लेकर जाना चाहिए, वो भी आपका ससुराल है, सेकंड हैंड ससुराल नहीं है। हाँ, सेकंड ससुराल ज़रूर है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, थोड़ा मैच्योरिटी का तकाज़ा है, वरना खिलौना बन के रहना है यूट्यूब पर, एक ऑडियंस और आपकी जो चलती रहती है ना रोबोटिक मूवमेंट, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई, बने रहिए, लेकिन जो एक मैसेज जाता है वो तरीके से दीजिए, मैं ये कहना चाह रही थी। बाकी चॉइसेस प्योरली योर्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जो डीडी हैं वो तड़कते-फड़कते आ गए। नजमा का 50 मिनट का रिएक्शन ठाठा करके लगा, कहने लगे मोहतरमा, मैं तो आपका नाम भी नहीं ले रहा, तो आपने मेरा नाम क्यों लिया? और आप जिस पर भी रिएक्शन बनाएँ, लेकिन आप जो हैं हम पर ना बनाएँ। और आप ही हैं जिन्होंने सितारा के घर से सबको रुकवाया था डीडी, आपकी इतनी शॉर्ट मेमोरी है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मीटअप था सितारा का इस्लामाबाद वाला, अच्छा उस वक़्त एक आईडी आया करती थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सच में मेरे ज़हन से निकल गया है। वो कहती थी कि डीडी ने सितारा का साथ दिया है जिस वक़्त सितारा पर मुश्किल आई थी, वो कि उसकी कुछ वॉइसेस आई थी, जो भी कुछ था, लेकिन वो आपके फ़ेवर में बात किया करती थी, सच में मेरे ज़हन से नाम निकल गया है। तो उनका कहना था कि क्यों मीटअप से रुकवाया गया। उस वक़्त आप भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, आपकी अलग एक क्लैश बना हुआ था, है ना? आपकी सनिया के साथ ताज़ा-ताज़ा शादी हुई थी, ये तमाम तर सिलसिले थे, आपकी अपनी लड़ाइयाँ थी। तो मीटअप पर आपको सितारा ने आकर ऑफ़िशियली बोला था ना कि सबको तसल्ली दी थी कि आप लोग इत्मीनान रखें, जो डीडी है वो इस्लामाबाद मीटअप पर नहीं आएगा, इवन कराची मीटअप पर भी। तो इससे बढ़कर आपको लगता है कि कोई डिसरिस्पेक्ट हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई डिसरिस्पेक्ट हो सकती है कि जहाँ हर एक इंसान आ रहा है बट उधर आप नहीं गए। तो वो आपको क्या नजमा ने रुकवाया था? मैं नजमा की साइड बिल्कुल भी नहीं ले रही, इसका एक रीज़न है, आपको आगे चलकर बताऊँगी। लेकिन जो फैक्ट है ना थोड़ा-सा उसको देखिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं दीदी कि जिसकी वजह से आपका जो जाना-आना है वो ऑन कैमरा रुका है। हालाँकि ऑफ कैमरा मुझे लगता है आप अभी भी गए थे तो हो सकता है मुलाकात हुई हो, नानी से भी मिले हों, आपकी जो सनिया है वो भी मिली हो, जो आपकी मिसेज़ है फ़ातिमा वो भी मिली हो, है ना? ये तमाम तर सिलसिले अपनी जगह पर चलेंगे क्योंकि आप खुद कहते हैं कि तमाम तर लोग एक घराना, एक ख़ानदान, एक बिरादरी हैं और नानी की जान तो नवासों में है ना? जो बीना बाजी के बच्चे हैं उनको नानी बहुत ज़्यादा चाहती हैं। तो कैसे वो मतलब आपसे नहीं मिलेंगी या आपकी जो बीवियाँ हैं उनका बायकॉट कर देंगी और उनकी
उसकी जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी सितारा के घर में। हाँ, ऑन कैमरा हमें नजर नहीं आएगी और इस बारे में कोई सांस डिकार भी नहीं लेगा, है ना, ये वाला सिलसिला है। बाकी अगर नजमा की वीडियो देखी जाए तो उसका भी ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है, उस पर बात करेंगे। उस चक्कर में ना आपका जो घर है ना वो सामने आ जाता है। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं तो खजूरें देखी थी ना नजमा की, मैंने वीडियो नहीं देखी थी। लेकिन पहले मैं बात यहाँ करना चाहती हूँ, नजमा मैडम आप पर एक टफ टाइम आया था, ठीक है, उसका सितारा से कोई लेना देना था ही नहीं। ना सितारा को कोई गाली दे रहा था जिसने आपके लिए बात की, ना सितारा को कोई एक कहते हैं ना ताने दे रहा था। जो फैक्ट सामने थे उन फैक्ट्स की रोशनी में आपके साथ जो गलत हो रहा था उसको हाईलाइट किया जा रहा था। देखें, अगर आपके हस्बैंड होते ना फारूक और वो गलत करते आपा के साथ, कुछ इस तरह की बातें करते, तो हम लोग उसके लिए भी बोलते कि फारूक यहाँ गलत है। लेकिन उस टाइम आपके साथ शदीद लेवल की ट्रोलिंग हो रही थी, आपकी बच्ची ट्रोल हो रही थी। दामाद को तो छोड़ दें, दामाद जो हैं वो स्पाइनलेस हैं, इसलिए कि उनकी माँ जो है उन तक को ट्रोल किया गया और वो अपनी माँ के लिए खुद स्टैंड नहीं ले सके, तो उनको क्या बोला जाए भाई, वो लेने के काबिल है ना, वो स्टैंड ले सकते हैं। जैसे कि आपके अब्बा ने बोला था तो आप चली गई थी उनके खिलाफ एक कंप्लेन करने, इतना कि इनको रोक लो ताकि शादी जो है वो सुकून से हो जाए, है ना, ये वाला सिलसिला है। तो खैर नजमा, यहाँ पर आप इतना ज्यादा अपोलोजेटिक क्यों होती हैं? आप टाइम एंड अगेन आकर ये क्यों बोलती हैं आपने हेटर्स की कम्युनिटी लगाई? आपको हेटर्स की डेफिनेशन भी पता है कि हेटर्स होते कौन है, हेटर्स कहते किसे हैं? अगर आपका किसी के साथ इख्तिलाफ राय हो तो वो आपका हेटर नहीं बन जाता है ना। इख्तिलाफ राय जो है ना वो इंसान को आगे बढ़ने का मौका देता है, अपनी खामियों पर काबू पाने की उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ, जो आपको बिला वजह ट्रोल करे वो हेटर है। तो सितारा का हेटर कौन है? क्या आपको मैं सितारा की हेटर लगती हूँ? एक और चैनल है मिठी, तो वो क्या सितारा की हेटर है? सब अपने अपने पॉइंट्स रख रहे होते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है सलमा की तरफ, जैसे मेरा सितारा की तरफ है, तो इट्स ओके। लेकिन जो एक हेट लेवल में जाकर चीजें करना होती है ना वो बहुत आगे की होती हैं। खैर, उस वक्त सितारा मुद्दा नहीं थी, आपने 2 चैनल्स की कम्युनिटी लगाई, इट्स ओके भाई, लगा दी तो लगा दी। एवरी टाइम आकर उस पर इतना ज्यादा शर्मिंदा होना, नजमा हमने आपसे नहीं कहा था आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट लगाएं, ये आपकी अपनी चॉइस थी, है ना। अगर आपने लगाई थी तो लोगों ने जा जाकर डीडी को कहा कि नजमा देखो कम्युनिटी पोस्ट लगा रही है, और मुझे आकर इतने कमेंट्स आए थे, मैं तो सबको हेल्प फॉर रिव्यू पर रखा हुआ है, क्योंकि सच में ना मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती और फिर मैं सही से जवाब देती हूँ। मैंने कहा ना ये पब्लिक होंगे ना मैं इस तरह के कमेंट्स को ना, मतलब जब मुझे ज्यादा लगता है ना तो फिर मैं जरूर सुनाती हूँ। खैर, तो लोग जाकर डीडी को कह रहे थे, फिर डीडी ने क्या किया, कम्युनिटी पोस्ट लगाई। आपा ने क्या किया, कम्युनिटी पोस्ट लगाई। उन्होंने आकर कोई एक्सप्लेनेशन दी कि उन्होंने उन तमाम तर लोगों की कम्युनिटी पोस्ट लगाई जो उनका साथ दे रहे थे और जो आपको गलत बोल रहे थे, जो आपका मजाक उड़ा रहे थे। बहुत सारे लोग थे, सबकी अपनी चॉइस है, हम किसी को नहीं कह सकते कि सब हमारी तरह सोचें, लेकिन जिस तरह आप यहाँ पर रिएक्ट कर रही हैं तो फिर तो वो कल को कोई आपके साथ अगर गलत होता है यूट्यूब पर, फिर कोई भी कुछ आपके बिहाफ पर नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई आपको कोई उंगली पकड़ के नहीं कह रहा था नजमा कि आप उसके लिंक लगाएं या आप उसका कुछ इस तरह से शेयर कर दें। कौन सा यहाँ पर कुछ हमें बहुत बड़ा फायदा मिल गया या क्या चीज हो गई? अव्वल दर्द सरी मिल गया कि नजमा टाइम एंड अगेन उठती है और कहती है मैंने हेटर्स की कम्युनिटी लगाई। हाँ लगाई, क्योंकि उन्होंने वो बातें रखी जो मैं कहना चाहती थी, जो मैं नहीं कह पा रही थी, बहका रही थी, कह रही हूँ। तो इस तरह की बातें टाइम एंड अगेन करना, मतलब इसका मीन मतलब आप तो फिर जो आपके साथ किसी ने खुलूस से कुछ यहाँ पर आपके लिए करना चाहा तो आप उसको ही क्या कहते हैं, आप उसको ही इस तरह से सवालिया निशान बना दे रही हैं और अपने चैनल पर टाइम एंड अगेन माजरत के साथ तमाम तर लोगों का नाम लेती हैं जो आपको ट्रोल करते हैं या आपके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने आपको डिफेंड नहीं किया, ऑपोजिट साइड को डिफेंड किया, डीडी साइड को डिफेंड किया, मतलब उनका नाम ले रहे हैं तो वाह। और अगर आपके लिए किसी ने कुछ बोल दिया और आपने एक टाइम पर कम्युनिटी लगा दी तो ये कौन सा एक एटीट्यूड है? खैर जी, आपकी चॉइस है, आप करती रही है, लेकिन
अजीब ज़रूर है। खैर जनाब आगे बढ़ते हैं। फिर नजमा ने कहा कि उनको ना सितारा जो है उनकी जो ऑडियंस है मतलब नजमा की, वो ये कहती है कि सितारा आपके लिए कुछ नहीं बोलती हैं या अम्मा आपके लिए कुछ नहीं बोलती, तो आप भी अपनी वीडियो में सितारा और अम्मा का नाम नहीं लिया करें, हमें पसंद नहीं है। तो इसलिए नजमा ने नाम लेना छोड़ा है। अपने हस्बैंड को भी मना किया था। भाई अगर मना किया तो मना किया, अपोलोजेटिक क्यों होना, इतनी ज्यादा वजाहतें क्यों देना? आपको लगता है कि अगर ये गलत है तो फिर आप सॉरी कर लीजिए, आपको लगता है अगर आप सही हैं तो फिर इट्स ओके। टाइम एंड अगेन एक ही चीज को घुमा फिरा के नजमा क्यों बोलना, है ना? फिर इन्होंने कहा कि सब अपने बहन भाइयों से मिलते हैं। यहाँ पर डीडी का मसला आता है, डीडी को बुरा लग गया। इन्होंने कहा कि नैना से भी सब मिलते हैं, बीबी, नैना, रुबीना और कौन है, डीडी, ये तमाम तर लोग एक है ना। इन लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं इनमें धड़े बंदी थी। जो बीना बाजी है, नैना है, वो सलमा के साथ थी, खुले आम साथ थी, सरे आम साथ थी। तो जब वो लोग एक हो सकते हैं तो नजमा अरबी और आयशा से क्यों नहीं बात कर सकती? भाई ये भी तो बहन भाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दीदी ये आपकी एग्जाम्पल दे रही थी, क्योंकि दो रिश्तेदार हैं, मतलब कैटेगरी है ना। तो इनका कहने का मकसद ये है कि जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो इन पर दिए जाते हैं, इसको बुनियाद बनाकर कि अरबी और आयशा सलमा के साथ थे तो उधर भी तो थे ना, तो उनको क्यों छोड़ दिया जाता है? मुझे लगता है ये बात बोलना चाह रही थी, है ना? आपको घसीट नहीं रही थी, बेसिकली थोड़ा सा तहम्मुल के साथ सुनिए। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो इनका घर है वो तीनों बहनों के लिए खुला हुआ है, सलमा के लिए, सितारा के लिए, रुबीना के लिए। और ये अपने बच्चों को कभी भी नहीं बोलेंगी कि तुम्हारी फुप्पो हैं तो तुम इनका ख्याल मत करना, ये घर आए तो इनको खाने को मत पूछना। इन्होंने कहा घर में जो भी हो, चटनी हो, रोटी हो, हम खुले दिल से खिलाएंगे और हम किसी भी मेहमान को ये जताएंगे नहीं कि तुम हमारे घर आ गए और तुम यहाँ से खा पी कर चले गए और मेहमान जो है वो परेशान करते हैं, हमारे बच्चे परेशान होते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा मिस्टर साजिद को जवाब दे रही थी। उनकी जो कुछ उस टाइम की चीजें थी उसको अभी भी इन्होंने अपने तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश की है। फिर इन्होंने कहा जो इनके घर पर सामान आया है, कुछ चीजें भिजवाई गई हैं, तो इनके जो अब्बा जान हैं गुलाम चाचा, उन्होंने भेजी है। और कुछ इनके घर में जो एक माशाअल्लाह से ये प्रेग्नेंट हैं और कुछ इनके घर में है, तो उसके लिए भी सामान भेजा है। लेकिन इनके यहाँ का दस्तूर है, ये हमने कौसर के टाइम पर भी सुना था कि पहले से ये लोग कुछ भी तैयारी नहीं करते, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो तमाम तर चीजें उसी वक्त लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने वैसे ही लपेट कर रख दिया और कहा कि जब मैं जाऊंगी, तो जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मैं तब ये तमाम तर चीजें जो है वो दिखाऊंगी या तब ये तमाम तर चीजें इस्तेमाल में आएंगी। बाकी इन्होंने कहा कि जो सलमा वाले हैं वो सलमा का नाम लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं, जो सितारा वाले हैं वो सितारा का नाम लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं। तो नजमा रिएक्शन रिव्यू एक अरसे से बना हुआ है, तो रिएक्शन चैनल्स तो ये करेंगे ना। आप लोगों तो अलग ही, मतलब आप लोगों का तो अलग ही हिसाब किताब है, आप लोग रिलेटिव्स हैं, आप लोग रिश्तेदार हैं। तो इन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं बहन भाइयों को छोड़ दो, तो शायद आप लोग भी अपने बहन भाइयों को छोड़ देते होंगे, आप लोगों के यहाँ ये तमाम तर चीज़ें होती होंगी। इस तरह की ही बातें कर रही थी और रुबीना बाजी को बड़ी इज्जत दे रही थी। उन पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया, उन पर कोई किरदार पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। यही कहा कि तबीयत ठीक नहीं है और अभी भी बख्श दो, जीने दो, चैन से रहने दो और हमें बीच में मत लाओ, हमारे ख़ानदान पे बात मत करो, हम बहन भाइयों पे बात मत करो, सितारा का घर है, जब आए। तो डीडी ने यही कहा कि मतलब आप इतनी बीमार हो फिर भी आपको चैन नहीं है, तो खुदा ना करे दीदी, कोई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, लाइलाज बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। इसमें तो आपकी भी मिसेज हैं तो वो भी काम कर रही हैं, तो लाइकवाइज ये भी काम कर रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, है ना, बोल तो सकती हैं। और बाकी भाई आप लोगों के मसले आप लोग बेहतर जाने। और 28 मिनट का मेरा भी रिएक्शन बन गया, 50 के मुकाबले में फिर भी कम है, वो मैं हिट नहीं कर पाई। चलो जी, इसी के साथ अपना वीडियो करते हैं एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।